अभी टोको शीतल जी के पास जब ये आंदोलन बढ़ता हुआ चला गया, थोड़ा सा उफान पे आ गया, लोग जुड़ने लगे, लाखों लोग देखने लगे और अब तो करोड़ों में संख्या पहुंच गई है, पूरे देश से लोग देख रहे हैं, तो तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। टोको शीतल जी के ऊपर भी आरोप लगा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे कुरान में एक कोट है सूरह इमरान का कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि ये जो इज़्ज़त और ज़िल्लत ये ऊपर वाला देने वाला है। तो ज़िल्लत भी अगर ऊपर वाला देगा तो इज़्ज़त भी ऊपर वाला देगा। बाइबल में, कुरान में जीसस के माँ को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये जो कोट है ये उनके लिए इस्तेमाल किया गया था, व तो ज़िल्लु मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा। तो जब जीसस के माँ को इतना बदनामी सहना पड़ा था, हम तो इंसान है यार, तो लगेगा, इल्ज़ाम लगेगा, लगने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही हो, ऊपर वाला देख रहा है और आप अपने कदम बढ़ाते रहो। मैंने दीदी के लिए एक शायरी भी लिखा था उस दिन जब आया था, कि राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ शायरी, तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से लिखा हूँ कि करप्शन बुलाती है मगर जाने का नहीं, करप्शन बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर टोको शीतल है, इधर जाने का नहीं। और आसमान सर पे उठानी पड़े तो उठाओ, आसमान सर पे उठानी पड़े तो उठाओ, चल पड़े हैं कदम तो ठहर जाए। जीना है तो टोको शीतल की तरह जियो, सोल दोदुम की तरह जियो। जीना है तो टोको शीतल की तरह जियो, सोल दोदुम की तरह जियो। यूं ही फिजूल में जी के मर जाने का नहीं। और देश के नेताओं से मैंने तो इतना सीख लिया, देश के नेताओं से मैंने इतना तो सीख लिया, वादा करने का लेकिन निभाने का नहीं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर जो आंदोलनों की भूमि है, लगातार आंदोलन होते रहते हैं। आज जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, वो आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के तत्वाधान में अरुणाचल से पैदल चलकर लोग आए हैं और जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा सुदूर क्षेत्र है, देश का पूर्वोत्तर का भाग है, वहाँ से लोग आए हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पेमा खांडू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, करप्शन की फाइल्स लेके आए हैं, बहुत सारे आरटीआई के जरिए दस्तावेज लेके आए हैं और आकर जंतर मंतर पर मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी की जांच की जाए। इसी विषय पे कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो कि पूर्वोत्तर से नहीं हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका परिचय आप और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम रब्बानी रज़ा है और मैं अरुणाचल में बेसिकली 2 साल वर्क किया हूँ। तो अभी अरुणाचल जैसे मेरा घर ही हो गया है, एक तरह से सेकेंड होम बोलते हैं ना, तो सेकेंड होम की तरह ही मेरा अरुणाचल घर हो गया। और रहा बात सपोर्ट करने का, तो एक इतना अच्छा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो शीतल दीदी, इससे पहले भी मैं सपोर्ट किया था। आप लोग अगर मेरे फेसबुक में देखोगे तो मैंने सोल दोदुम जी को भी सपोर्ट किया था। वो सेपा से चलकर ईटानगर पैदल गए हुए थे, एक नॉर्मल पानी के इशू पे, पीएचई का डिपार्टमेंट के ऊपर वो ये किए थे और वो ये मुद्दा लेके खड़े हुए थे, वो भी पैदल गए हुए थे। तो मुझे वो बंदे के अंदर लगा कि यार ये क्या बंदा है जो अपने सोसाइटी के लिए लड़ रहा है, वो भी सिंगल हैंडेड और अकेले चल पड़ा था। तो मैं उनसे जाकर मिला था और मैं उनको प्रॉमिस किया था कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी मोमेंट में अगर आओगे तो मैं आपका ऑलवेज सपोर्ट करूंगा। तो वो जिस दिन यहाँ पे आए हुए थे, मैं उनके पीछे पीछे आया, उनसे मुलाकात भी हुआ मेरा। तो वो अचानक से चले गए, सेकेंड टाइम मुलाकात नहीं हो पाया। तो अभी मैं दीदी के साथ लगभग 1 हफ्ते से हूँ, 1 हफ्ते से दीदी के साथ मतलब बिहाइंड द कैमरा रह रहा हूँ। अभी इन फ्रंट नहीं हुआ था, लेकिन आज वो मौका मिला है तो मैं दीदी के लिए बोलने आया हूँ। जो बात हो रही है पद यात्रा की, गांधी जी ने भी की, स्वामी विवेकानंद ने भी की पद यात्रा, उससे पहले शंकराचार्य जी ने भी की। एक अपना मैसेज होता है पद यात्रा का, धीमे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को कनेक्ट करती है और बात पहुंचती है। तेज़ी से बोलना और पद यात्रा के जरिए बहुत मेहनत का काम है, हिम्मत का काम है। और आजकल के युग में जब लोग प्लेन से चलते हैं, उस समय पैदल चलना लोगों को इफ़ेक्ट तो करता ही करता है, साथ में सरकारों की नींदें हराम कर देता है। तो किस तरह का ये जो इम्पैक्ट हो रहा है लगातार
हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँच रही है करप्शन की, तो सरकार क्यों नहीं चेत रही है इस पे? क्यों नहीं सरकार कोई एक्शन ले रही? क्या लगता है आपको? इस पे एक नॉर्मल सा बात है ना कि अब देखिए सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और वहाँ स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उन्हें कुछ मिलीभगत हो उन लोगों की, इसमें मेरा बोलना जायज़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर सभी लोग आज अरुणाचल में आप जाके देखिए, अरुणाचल के हर एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को जागना चाहिए। और ये नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का मतलब बोलते हैं ना कि भारत में पहला सूरज हमारे नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पहला सूरज होता है, उसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में पहला एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी खड़ा हुआ है। इस मूवमेंट को हम लोग को झुकने नहीं देना है, और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले क्यों, ऑल ओवर इंडिया के लोग दीदी का सपोर्ट करें, ये मूवमेंट को सपोर्ट करें। ज़रूरत नहीं है, और आप एएसी टीम हो या फिर जो भी हो इससे रिलेटेड, आप उनका सपोर्ट करें यार। अच्छा, एक चीज़, जैसे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति अलग परिदृश्य में चलती है, आप उसमें क्योंकि रहे हो नॉर्थ ईस्ट में और आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो, तो किस तरह की राजनीति चलती है वहाँ पर, और थोड़ा सा उस पर भी विस्तार से प्रकाश डालिए आप। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। मतलब जैसे नॉर्मल देश में जैसे हमारे यहाँ होता है, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया में, और वहाँ की राजनीति में बहुत ही फ़र्क है। वहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर मतलब ट्राइबल्स का खेला है, ठीक है, जातिवाद थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये बात कहूँगा, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल्स की सारी बात होती है, तो ट्राइबल्स अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए हैं लोग, और उस तरह से वोटिंग होती है, तो करप्शन का मुद्दा क्या सभी ट्राइब्स को अट्रैक्ट करता है? क्या उनसे जुड़ पाता है या नहीं जुड़ पाता है? क्या अपील, जैसा कि दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं है, असम भी है, बहुत सारे और राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन क्या जो करप्शन का मुद्दा है लोगों के जनमानस तक पहुंच रहा है? आपको क्या लग रहा है? मतलब ट्राइबल लोग बटे हुए हैं ट्राइब्स में, फिर भी क्या लोगों तक अपील आ रही है? इस पर यह कहना चाहूँगा कि अरुणाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं, आदि, गालो, बोरो, मिसिंग, निशी, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे तो सब अलग अलग ट्राइब में बटे हुए हैं, लेकिन आज जो मुद्दा उठा हुआ है, ये दीदी ने जो मुद्दा उठाया, या फिर इससे पहले भी सोलदोदुम जी ने भी जो मुद्दा उठाया था, इस पे लेकिन सभी लोग एकजुट हो गए, इस पे सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो देखिए ट्राइब्स अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आती है, जब स्टेट की बात आती है, तो सभी लोग एक हो जाते हैं। जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई हम अपने ट्राइब से, जैसे आप ऑल ओवर इंडिया में हिंदू मुस्लिम होता है, ये सिस्टम है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हमें एक होना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं भी नॉर्थ ईस्ट वालों को कहना चाहूँगा कि आप अपने ट्राइब से मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है, अपने ट्राइब्स को आगे बढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अरुणाचल की बात आएगी, जब नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी, तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा, जिससे फ़ायदा कल हो के आपके बच्चों को ही मिलेगा। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य के साथ पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ट्राइब, अगर आप ट्राइब से भी हो, तो अगर कोई आपका बंदा ट्राइब से भी करप्शन कर रहा है आपके ट्राइब से, तो उसका भी विरोध, उसके खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि वो आपके खिलाफ है। अगर करप्शन कर रहा है तो वो आपका हक मार रहा है। एक नॉर्मल सा मतलब एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर कोई ट्राइब्स का बंदा करप्शन कर रहा है, वो सिर्फ क्या उसी ट्राइब को लूट रहा है? नहीं, वो सबको, वो तो पूरे स्टेट को लूट रहा है ना। ऐसे ना हो, आप लोग सब सपोर्ट करो, खिलाफ में हो, करप्शन के खिलाफ सभी को मुद्दा उठाना चाहिए, खड़े होना चाहिए। और मेरा सबसे एक कहने का ये मुद्दा है कि कल मैं देखा, दीदी का इंटरव्यू देखा, दीदी का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो कल सभी लोग ईटानगर में आए हुए थे, पुलिस स्टेशन में सब लोग धरना दिए हुए थे। यंगस्टर लोग सिर्फ फेसबुक तक ही सीमित क्यों है, यूट्यूब तक ही सीमित क्यों है? सिर्फ व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक में स्टेटस लगाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम है, लेकिन इससे आगे, लेकिन आप फिजिकली सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? घर में बैठ कर रिवोल्यूशन नहीं होता, क्रांति घर में बैठ कर नहीं होता। क्रांति करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, बिना घर से निकले कभी भी आप क्रांति नहीं ला सकते। क्रांति लाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। और मेरा सबसे बड़ा ये बात कहना चाहूँगा कि आप यंगस्टर लोग सपोर्ट कीजिए यार। कल जब मैं देखा तो सिर्फ औरत लोग जितने भी ईटानगर, नाहरलगन, निरजुली, ठीक है, और भी अलग अलग जो भी जिला थे, वहाँ से औरत लोग आए हुए, बट यंगस्टर कहाँ है? ये सब मुझे बहुत मिसिंग लगा। तो आप लोग प्लीज़ यंगस्टर लोग, लड़के लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये आपके लिए है भाई, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है। वो बूढ़े लोग अपना जीवन देख चुके हैं,
उनका आप हार्डली 30-40 साल जिएंगे, 25 साल जिएंगे, ये आपका तो पूरा ज़िंदगी आगे बाकी है। क्या संदेश, क्या डिमांड रखना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ? आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो भी केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसको? मोदी जी से बस इतना ही अपील करना चाहेंगे कि अगर ये लोग मुद्दा उठाए हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सच है। तो आग वहीं, धुआं वहीं होता वहीं है। उगता है जहाँ आग लगा होता है। ऑब्वियसली कहीं तो आग लगा हुआ है, तो इस आग को बुझाने के लिए आपको मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इसके पीछे लगिए। और नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर जगह, मैं खुद वहाँ रह के आया हूँ, तो इसको बर्बाद मत होने दीजिए, इसको बचाइए मोदी जी प्लीज़ करके। वहाँ पे CBI ED जो भी इनका डिमांड है उसको फुलफिल करवाइए। नॉर्थ ईस्ट को बचाइए, CBI ED को भेजिए। इसी नोट के साथ मैं मनोज सुराजी जंतर मंतर से, मिनी संसद के मंच से आप पूरे देश के साथ, पूरे अरुणाचल के साथ ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बात आपको समझ में आती है तो खुद भी रिसर्च करिए, खुद भी जानिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आके इन्वॉल्व हुई, इनसे पूछिए, इनसे प्रश्न करिए, इनसे जानिए क्यों मुद्दा उठा रहे हैं और समझिए, और फिर वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।